परमाणु जगत विज्ञान के सबसे छोटे कणों का एक ब्रह्मांड गहरे रहस्यों को संजोए हुए है, जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या यह सूक्ष्म जगत केवल विज्ञान तक ही सीमित है, या प्राचीन वेदों और उपनिषदों से जुड़ा हुआ है? और क्या यह चौथे और पांचवें डायमेंशन से भी संबद्ध हो सकता है? आज हम परमाणु विज्ञान के इस अजीब और डरावने पहलू में डुबकी लगाएंगे और उन रहस्यों की खोज करेंगे जो सहस्राब्दियों से मानवता से छिपे हुए हैं। परमाणु जो ब्रह्मांड की नींव है, विज्ञान की पहली कल्पना से कहीं अधिक विचित्र है। लेकिन क्या परमाणुओं के ये रहस्य केवल आधुनिक भौतिकी तक सीमित है, या प्राचीन ज्ञान ने पहले से ही इन रहस्यों को देख लिया था? प्राचीन सनातन शास्त्रों में अणु का उल्लेख मिलता है, जो कि सबसे छोटा अविभाज्य कण है, जो आज के परमाणु कणों से मेल खाता है। लेकिन इन ग्रंथों में और भी गहराई है। वे 3 डायमेंशन से परे के क्षेत्रों का भी संकेत देते हैं। जब आधुनिक विज्ञान परमाणु ऊर्जा के प्रभावों से जूझ रहा है, तो गुप्त प्रयोगों की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जो उच्च डायमेंशंस को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्राचीन ग्रंथ भी ऐसा ही कुछ संकेत करते हैं? वेदों में न केवल भौतिक शक्तियों का उल्लेख है, बल्कि आध्यात्मिक डायमेंशंस का भी, जो अक्सर तुरिया या सामान्य चेतना से परे की स्थिति के रूप में जाना जाता है। यह विचार आज की वैज्ञानिक धारणाओं के समान है, जो चौथे और पांचवें डायमेंशंस पर आधारित हैं। आज के भौतिक शास्त्री अनुमान लगाते हैं कि तीसरे डायमेंशन वास्तविकता से परे और भी उच्च डायमेंशन हो सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी जैसी अवधारणाएं सुझाव देती हैं कि हमारा ब्रह्मांड अन्य डायमेंशन से जुड़ा हो सकता है, और हमारे देखे गए परमाणु कण इन छिपे हुए डायमेंशंस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। प्राचीन सनातन ग्रंथों में भी इसी तरह के डायमेंशंस का उल्लेख मिलता है, जैसे महरलोक और तपोलोक, जो इन आधुनिक अवधारणाओं से मेल खाते हैं। फिलाडेल्फिया प्रयोग, जहां एक जहाज कथित तौर पर अदृश्य हो गया था, एक ऐसा रहस्यमय और डरावना किस्सा है जो इस विषय से जुड़ा हुआ है। क्या यह प्रयोग चौथे और पांचवें डायमेंशंस तक पहुंचने का प्रयास था? क्या परमाणु कंपन और डायमेंशंस के बीच कोई गहरा संबंध है? वेदों में माया की अवधारणा, जो भौतिक जगत के भ्रम का प्रतीक है, संकेत देती है कि हम जो देखते हैं वह वास्तविकता का केवल एक हिस्सा हो सकता है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं, जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहा जाता है। क्या यह हमारी परमाणु दुनिया और उच्च डिमेंशंस के बीच के संपर्क का सबूत हो सकता है? प्राचीन उपनिषदों में आत्मा का उल्लेख मिलता है, जो विभिन्न वास्तविकताओं में मौजूद हो सकती है। यह अवधारणा आध्यात्मिक होने के बावजूद उन्हीं बहु डिमेंशंस की सच्चाइयों का संकेत दे सकती है जो आज के वैज्ञानिक खोज रहे हैं। जबकि आधुनिक भौतिक शास्त्री इन उच्च डिमेंशंस के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राचीन सनातन धर्म के ऋषियों ने भौतिक से परे के क्षेत्रों का उल्लेख किया था। ऐसे क्षेत्र जहां समय, स्थान और पदार्थ का व्यवहार हमारी समझ से परे है। वे मानते थे कि ये डायमेंशन उन्नत चेतना के माध्यम से सुलभ हो सकते हैं। यह एक ऐसी अवधारणा है जो क्वांटम भौतिकी में भी दिखाई देती है, जहां कण पर्यवेक्षण के दौरान अलग व्यवहार करते हैं, जो चेतना और परमाणु जगत के बीच संपर्क का संकेत दे सकता है। यह सिर्फ सिद्धांत ही नहीं है जो प्राचीन विचारों और आधुनिक विज्ञान को जोड़ता है। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र, एक प्राचीन हथियार, परमाणु शक्ति का संदर्भ हो सकता है, एक ऐसी शक्ति जो हमारे डायमेंशन से परे जाकर विनाश कर सकती है। वैदिक ऋषियों ने अपने ब्रह्मांडीय चक्रों के विवरण में ऐसी शक्तियों का उल्लेख किया था जो चौथे और पांचवें डायमेंशंस के समकक्ष हो सकती हैं, जो वास्तविकता की संरचना को ही बदल सकती है। अजीब बात यह है कि परमाणु शक्तियों और उच्च डिमेंशंस के बीच यह संबंध मोहनजोदड़ो जैसी प्राचीन सभ्यताओं के पुरातात्विक साक्ष्यों में भी मिलता है। इन खंडहरों में पाई गई विकिरण की मात्रा ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है, जिससे प्राचीन परमाणु विस्फोटों की थ्योरी सामने आई है। क्या ये प्राचीन युद्धों के अवशेष हो सकते हैं, जो डायमेंशंस तक फैले हुए थे? जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, परमाणु जगत सिर्फ ऊर्जा से अधिक रहस्यों को संजोए हुए है। यह उन डायमेंशंस का द्वार है जो हमारी समझ से परे हैं, एक ऐसा पुल जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत को जोड़ता है। छिपे हुए ज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान की धारणाओं तक हम केवल वास्तविकता की सच्ची प्रकृति की एक झलक देखना शुरू कर रहे हैं।
क्या प्राचीन ज्ञान इन छिपे हुए डायमेंशंस को खोलने की कुंजी हो सकता है? परमाणु जगत और उसके उच्च डायमेंशंस और प्राचीन ज्ञान के बीच के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और भी अद्भुत कहानियों के लिए बिज़ारेस्फीयर को सब्सक्राइब करें, जो विज्ञान, आध्यात्मिकता और अज्ञात को जोड़ती है।